कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मिस्टर स्टार्क और आज मैं बात करूंगा टोनी स्टार्क के 10 सबसे बेस्ट इन्वेंशंस की। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 10th इन्वेंशन है टेली अपीयरेंस हेडसेट। इसका यूज़ आयरन मैन ने होम कमिंग में किया था और इसका यूज़ करके उसने स्पाइडरमैन को बचाया था वोल्चर से। तो 9th इन्वेंशन है आयरन लीजन। इसका यूज़ आयरन मैन ने आयरन मैन 3 में किया था और इसका अपग्रेडेड वर्जन हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिला था। इन सारे सूट्स को जाविस कंट्रोल करता था। तो 8 इन्वेंशन है बार्फ। तो इसका यूज़ क्विंटन बेक ने किया था स्पाइडरमैन के अराउंड इल्यूजन क्रिएट करने में फार फ्रॉम होम में। ये सारी टेक्नोलॉजी इजिट ग्लासेस में थी जिसको आयरन मैन ने बनाया था। इसका सबसे पहले यूज़ टोनी स्टार्क ने किया था सिविल वॉर में और इसका यूज़ टोनी स्टार्क ने एंड गेम में भी किया था मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए और ये सारा मैसेज इस मार्क 85 के हेलमेट में रिकॉर्डेड था। अब क्विंटन बेक ने इसका यूज़ फार फ्रॉम होम में किया था और इसने स्पाइडरमैन से ये बेवकूफ़ बना के उसको ले लिया था एंड देन आफ्टर उसका ये कहना था कि उसने ये टोनी स्टार्क के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन टोनी स्टार्क ने इसे निकाल दिया और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। ध्यान से देखो इसकी शक्ल, लगता है सच बोल रहा है। और इसी का यूज़ करके क्विंटन बेक ने ये घिनौना काम भी किया था। तो आते हैं 7th इन्वेंशन पे। 7th इन्वेंशन टोनी स्टार्क ने बनाया था एंड गेम में। अब इसके द्वारा वो जाता पास्ट में और वापस सारे स्टोन्स सब थैनोस के टाइम से भी पहले जाके कलेक्ट करता और स्नैप करके आधी जनसंख्या जो थैनोस ने मिटाई थी वो वापस ले आता। अब इसने खुद कहा था कि ये इम्पॉसिबल है पर इसने पता नहीं कैसे बाद में ये कर दिया। आते हैं 6th इन्वेंशन पे। 6th इन्वेंशन है आर्क रिएक्टर। अब आर्क रिएक्टर जो है टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 1 जो 2008 में आई थी एक केव में बनाया था जब 9-10 रिंग्स टेररिस्ट ग्रुप ने इसी के बम इसी में फोड़ दिए थे और उसके लोहे के छर्रे इसके सीने में घुस गए थे। तो उसके साथ जो एक डॉक्टर था उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जो एक कार की बैटरी से पावर लेता था और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए था ताकि वो जो उसके सीने में छर्रे थे वो उसके दिल तक ना पहुँचे। उसी को पावर देने के लिए टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर बनाया जो कि पहले उसके डैड बना चुके थे पर उसने उसको मिनिमाइज़ करके बनाया सिर्फ कचरों के टुकड़ों से। तो 5th इन्वेंशन है हल्क बस्टर। अब इसका यूज़ एज ऑफ अल्ट्रॉन में किया गया था हल्क को शांत करने के लिए, क्योंकि हमारी जो वांडा जी थी उन्होंने हल्क को पागल कर दिया था। तो इसकी पावर हमें देखने को मिली थी। हल्क को इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा था और ये टोनी स्टार्क का एक तरह से कहे तो मोस्ट पावरफुल, मैं सबसे अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट पावरफुल आर्मर है। तो 4th इन्वेंशन है आयरन गाउंटलेट। अब ये तो होना ही था क्योंकि इसी का यूज़ करके आधी जनसंख्या वापस आई थी और इसी का यूज़ करके टोनी स्टार्क ने थैनोस को मिटाया था। आते हैं 3rd इन्वेंशन पे। तो 3rd इन्वेंशन है जार्विस भाई। अब इनका फुल फॉर्म है जस्ट अनदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम, जो कि टोनी स्टार्क का दूसरा एआई था। अब ये टोनी स्टार्क की स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करता था और साथ ही साथ आयरन लीजन को भी कंट्रोल करता था। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड इन्वेंशन है ऑफ कोर्स आर्मर्स, क्योंकि आर्मर्स के बिना टोनी स्टार्क कुछ भी नहीं है। वो कभी आयरन मैन बन भी नहीं पाता बिना आर्मर्स के। और सबसे पहला आर्मर था मार्क 1 जो उसने उसी टाइम केव में बनाया था वहाँ से स्केप करने के लिए। और लास्ट आर्मर हमें देखा एंड गेम में जो था मार्क 85 और होप आगे शायद वो वापस आए और हमें और भी आर्मर्स देखने को मिले। और फर्स्ट इन्वेंशन है अल्ट्रॉन। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये तो विलन था यार, इन्वेंशन पे कैसे आ गया। तो देखो अल्ट्रॉन एक्चुअली, जो लोग पूरे बढ़िया से नहीं देखते उनको मैं बता दे रहा हूँ, अल्ट्रॉन एक्चुअली बनाया गया था दुनिया की शांति मेंटेन करने के लिए।
लेकिन अल्ट्रॉन भाई का दिमाग सटक गया और उन्हें लगा कि दुनिया में सबसे बड़ी जो अशांति फैला रहे हैं वो है अवेंजर्स कर्मकांडी। इसलिए उन्होंने अवेंजर्स को मिटाने का सोचा और फिर विजन भाई बने। विजन भाई को उनका प्लान मालूम था, इसलिए उनका यूज़ करके उन्होंने अल्ट्रॉन को। दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं देख रहा हूँ कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो, शर्म है कि नहीं है? मतलब शर्म है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, आप आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपोकलिप्स की तैयारी करनी है, वो है